हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लेवर गेट के लिए शुरू करेंगे प्रश्नावली 10.1। 10.1 में ये देखिए सवाल जो दिया हुआ है, हम लोग बारी बारी से इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। मैं इसका जो फार्मूला है आप लोगों को एक बार व्हाट्सएप में लिख करके भेजे थे, आप लोग नोट करके रखे होंगे आशा करता हूँ। चलिए शुरू किया जाए। ये प्रश्नावली जो है 10.1 है। इसमें सबसे पहले नंबर सवाल जो दिया हुआ है बच्चों, सबसे इसमें पहला नंबर जो सवाल है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए सबसे पहला नंबर सवाल दिया है। तो इसमें पहला नंबर सवाल ये है, 2 के पावर में -3। 2 के पावर में -3 दिया हुआ है। 2 के पावर में -3 आपको मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चे, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो आप इस माइनस को ख़त्म करने के लिए, यहाँ पर बटा में कुछ नहीं है तो एक रहता है, तो आप इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, और ये जो है यहाँ पर 3, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब इसको आप हल कर दीजिए। अगर इसको 3 बार लिखेंगे, 1 गुना 1 गुना 1 बटा में 2 गुने 2 गुने 2, कितना हो जाएगा बच्चों? 1/8। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया? ठीक वैसे दूसरा नंबर सवाल जो दिया हुआ है, दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है 4 के पावर में -3। तो आप देखिए, मैं अभी तुरंत बताया हूँ कि इसके नीचे में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। आप क्या कीजिए, 1 को ऊपर कर दीजिए और 4 को नीचे कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और ये जो 3 है माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा। इसको भी 3 बार लिख दीजिए, और क्या करेंगे, इसको भी आप 3 बार यहाँ पर लिख दीजिए। 4 गुने 4 गुने 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 1/6 16, 16 चौका 64। बात समझ में आया? फिर तीसरा नंबर भी देखते जाइए। आप लोगों ने हमको बना करके भेजा था, ठीक है। मैं किसी किसी का सवाल देखा हूँ। आंसर लाने से नहीं होता है बच्चों, प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। ये देखिए, इसके पावर को ख़त्म करना है, वही प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। बटा में 1 जो है ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिए, ये 4 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 बटा में -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3, ठीक है बच्चों। तो 1 बटा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस में आएगा, इसका नीचे हल करेंगे तो गुणा करेंगे तो ये 3 का 9, 9 27, 27 81, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया? चलिए चौथा नंबर सवाल देख लीजिए। चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है -2 के पावर में -3। वही प्रोसेस अपनाएंगे, 1 बटे में -2 और 1 बटे माइनस में 2 और बटे ये पावर में 3 हो जाएगा सिर्फ। तो 1 गुने 1 गुने 1 बटा में -2 गुना -2 गुना -2 गुणा कर दीजिएगा, तो 1/-8, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो को, और इसके बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला नंबर सवाल फिर देखेंगे। अगला नंबर सवाल दिया हुआ है बच्चों, अगला नंबर इसमें सवाल है दूसरा में, मान ज्ञात कीजिए। अब मान कैसे ज्ञात करेंगे, आपको फार्मूला भी बताया गया है। एक फार्मूला था, थोड़ा सा मैं आप लोग को याद दिलाऊंगा कि अगर a के पावर में m है और गुना a के पावर में n है, तो ये दोनों जो आधार है ये अगर एक समान में है और पावर इसका अलग अलग है, घात जो है अलग अलग है, ये गुणा में चिन्ह दिया रहेगा, तो एक आधार को लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे। ठीक वैसे यहाँ पर भी दिया है बच्चों, देखिए आप लोग, ये जो दिया हुआ है 5/3 और यहाँ पर भी 5/3 है, ये तो दोनों सेम हो गया, लेकिन इसका घात जो है वो आपका सेम दिया हुआ है, लेकिन ये आधार को सबसे पहले आप लोग को देखना होगा कि सेम है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आइए ये तीसरा नंबर सवाल का दूसरा नंबर पहले हम लोग हल कर लेते हैं। ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला ये तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए है।
ये तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए है। पहला नंबर फार्मूला जो है, ये दूसरा नंबर सवाल का पहला नंबर 1/2 -5। देखिए बच्चे, इस माइनस को ख़त्म करना है तो 2/1 कर देंगे, एक लिखेंगे भी और नहीं भी लिख सकते हैं। तो 2 का 5 बार कीजिएगा तो 32 होगा। गुणा कर लीजिएगा 2 को 5 बार। दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है 4/3 और पावर में -3। माइनस को ख़त्म करना है, 3 को ऊपर कर दीजिए, 4 को नीचे कर दीजिए। यहाँ पर 3 है तो 3 गुने 3 गुने 3 बटा में 4 गुने 4 गुने 4, तितियाँ 9, 9 तियाँ 27 बटा में 4 16, 16 चौका 64। ऐसे हल कर सकते हैं। चलिए आगे देख लीजिएगा बच्चों, आगे देख लीजिएगा। आगे सवाल दिया हुआ है तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है -2/3 पावर में -5। हल कर लीजिएगा। 3/-2 कर लीजिए, ये पावर जो है ख़त्म हो गया। तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 3 और एक बार और लिखना है, 5 बार लिखना है तो, और बटा में -2 गुने -2 -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, 1 2 3 4 5। चलिए गुणा कर दीजिएगा। 3 का 9, 9 3 27, 27 81, 81 तियाँ 243 बटा में, इसको गुणा करिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, माइनस में 32 हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चे, अब इसमें चौथा नंबर सवाल देखेंगे। दूसरा का चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है 1/5 और पावर में -2 दिया हुआ है। फिर इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, बटा में 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया। नोट करते जाइएगा इसको। तीसरा नंबर सवाल जो दिया हुआ है यहाँ पर, जो मैंने अभी फार्मूला बता दिया, ठीक है, हम सोचे दूसरा नंबर सवाल है वही, इसलिए वहाँ पर फार्मूला एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर किसी भी संख्या का जो गुणा में दिया हुआ है और दोनों का आधार जो है वो एक समान रहे, तो इस कंडीशन में हम लोग एक आधार को लिखकर उसके घातों को जोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है 5/3 पावर में 2 गुने 5/3 पावर में 2। तो ये 5/3 को लिख देंगे एक बार और इसके पावर को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 5/3 और पावर में 4। अब इसको 4 बार गुणा कर दीजिएगा। 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बटा में 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। कितना हो जाएगा बच्चों, गुणा करेंगे तो इसको 50 25 25 5 125 125 5 से 625। 4 बार इसको कर दीजिएगा। 3 का 9 9 3 27 27 तियाँ 81। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? वैसे ही ठीक दूसरा भी बनाएंगे। तीसरा का ये पहला नंबर था और ये दूसरा नंबर सवाल क्या है, 5/6 पावर में 6 गुणा 5/6 और पावर में -4। ठीक है, अब आप इसको हल कीजिएगा तो दोनों ये सेम है, तो 5/6 और 6 प्लस माइनस में 4 है तो इसको लिख दीजिए, लेकिन जोड़ रहे हैं हम। 5/6 5/6 हो गए और ये 6 में से 4 गया 2 हो गया, तो 5 25 हो जाएगा और 6 6 के 36। यह आंसर हो गया। चलिए बच्चे, मैं इसे अच्छा से आप लोग के लिए कर देता हूँ, आप लोग इसको रोक करके सही ढंग से लिख लीजिएगा। पहला पार्ट हो गया
और ये आधा भाग इधर है। चलिए अब तीसरा नंबर बनाते हैं। अब चलिए आगे देखेंगे बच्चों। ये देखिए तीसरा का तीसरा नंबर दिया हुआ है। तीसरा नंबर 2/3 पावर में -3 गुणा 2/3 पावर में -2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों सेम है तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे और इसके पावर वाले को जोड़ देंगे। चलिए जोड़ दीजिए इसको, 2/3 और ये -3 प्लस -2 तो हो जाएगा 2/3 पावर में -5। अब क्या करना है, इस माइनस को कैंसिल करना है तो इसको हम लोग पलट देंगे। ये कैंसिल हो गया। अब 3 का 5 बार कर लो, 1 2 3 4 5। इसको भी कर लो, 1 2 3 4 5। कितना हो जाएगा बच्चों, करेंगे तो इसको 3 का 9 9 3 27 27 81 81 तियाँ 243 बट्टा में 2 4 4 8 8 16 16 32। ये हो गया 32। समझ में आया बच्चों। चलिए तीसरा का चौथा नंबर देख लीजिएगा। चौथा नंबर सवाल 9/8 पावर में -3 गुणा 9/8 पावर में 2। चलिए तो इसका भी क्या है, आधार सेम है तो 9/8 -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9/8 माइनस में 1। क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे माइनस को तो 8/9 ये हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। चलिए अगला सवाल देखेंगे फिर हम। चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है। इसमें चौथा नंबर सवाल जो है सरल कीजिए करने के लिए दिया हुआ है। सवाल है यहाँ पर पहला नंबर 5/9 बट्टा में -2 गुणा 3/5 पावर में -3 गुणा 3/5 पावर में 0। ठीक है। अब इसको देखिए माइनस है यहाँ पर तो 9/5 कर दीजिए, माइनस वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर भी माइनस है, इसको भी ख़त्म कर दीजिए, 5/3 कर दीजिए। बस नियम के अनुसार चलते रहिएगा, सब सवाल आसानी से बन जाएगा आपसे। ये 3/5 है, किसी भी संख्या के पावर में, याद कीजिए फार्मूला में दिए थे कि x के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। चाहे कोई भी संख्या हो, चर हो या अचर हो, उसके पावर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। ये 1 हो गया। चलिए इसको गुणा कीजिएगा, 9 का करेंगे तो 9 गुने 9 2 बार, इसको गुणा करेंगे तो 5 गुने 5, इसको करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5, इसको कीजिएगा तो 3 गुने 3, ये 1 ज्यों कहते हो। चलिए 2 5 से 2 5 खत्म हो गया। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये तितरी का 9 और ये 3 3 खत्म, फिर ये कटा दीजिए तितरी का 9, कितना हुआ, पंक्तियाँ 15, 15 में 1 से करेंगे तो 15 ही होगा। समझ में आया। इस प्रकार से हल करते हैं। चलिए ये चौथा का दूसरा नंबर देखिएगा। चौथा का दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है -3/5 पावर में -4 गुणा -2/5 पावर में 2। चलिए पहले इसको आप कैंसिल कर लीजिएगा तो 5/-3 और ये 4 जो है ये पावर में ही माइनस ख़त्म हो गया। ये क्या है, ये यहाँ पर माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आपको इसको 2 बार लिखना होगा, -2/5। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, दूसरी बार में लिखेंगे तो ये 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 4 बार, और ये -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3 4 बार हो गए, 1 2 3 4। और उसके बाद इधर क्या है, 2 बार लिखना है, -2 गुने -2 और बटे में 5 गुने 5। ये 2 5 इसमें कैंसिल कर दीजिए, बच जाएगा ऊपर क्या, 50 25 25 दूनी 50
50 दूनी 100 बटा में इधर कितना बच जाएगा, 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81। ये आंसर बच गया। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार से हम लोग इसको सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, चौथा का अगला सवाल जो है दिया हुआ है, तीसरा नंबर सवाल, -2 बट्टे में 3 पावर में -3 गुणा -2 बट्टे में 3 और पावर में -2। ये दोनों एक समान है, -2 बट्टे 3 पावर में -3 और गुणने -2 बट्टे 3 पावर में -2। तो करना क्या है, आपको 2 बट्टे 3 लिख देना है आधार, क्योंकि इसका सेम है। अब इसको आप हल कर दीजिए, -3 प्लस -2 कितना हो जाएगा बच्चों, -2 बट्टे 3 और पावर में हो जाएगा -3 -2। तो -2 बट्टे में 3 और पावर में हो जाएगा -5। चलिए माइनस ख़त्म करना है, तो -2 बटे 3, अच्छा इसको पलटना था ना, पलटना है इसको, तो ये हो जाएगा 3 बटे में -2 और ये बिना माइनस का 5 चुके। चलिए इसको 3 को 5 बार गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5 बटा में -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, 1 2 3 4 5, 3 का 9, 9 27, 27 81, 81 243, 243 बटा में -32। चलिए बच्चे आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे। अगले सवाल में हम लोग प्रश्न संख्या 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।